बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा के लड़के के साथ शादी ना करने पर पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ी लिखी लड़की को मार दिया गया। बाप का तो इतना हौसला नहीं पड़ता था, वो आखिरकार मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क गया ताकि मेरे सामने मेरी बेटी को ना मारा जाए। तो लिहाजा ये बाप दोनों भाइयों की प्लानिंग थी, चाचा और बाप की। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे किस तरीके चाचा ने प्लानिंग की कि मैं अपने बेटे से ही अपनी भतीजी की शादी करूंगा, लेकिन भतीजी जो कि इस बात के ऊपर मान ही नहीं रही थी किसी सूरत भी। हालांकि दोनों फैमिली यूके के अंदर रहने वाली थी, ये नहीं कि वो फैमिली पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, एक फैमिली यूके के अंदर, नहीं नहीं, दोनों ही यूके के अंदर मौजूद थे। चले आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। होता ये है कि एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट जो अपनी तालीम से फारग होती है, तो उसके बाद चाचा कहता है अपने भाई से कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी मतलब अपनी भतीजी से करना चाहता हूँ। तो उसने बोला मुझे कोई मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, ठीक है, हमें और क्या चाहिए। आप हमारी फैमिली दोनों मतलब फैमिली हम मौजूद हैं यूके के अंदर, तो कोई मुश्किल नहीं है, हम अपनी बेटी से बात करके देखते हैं। बेटी से जब बाप पूछता है तो वो कहती है कि मैं अपने चाचा के बेटे से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, मैं जब भी मतलब करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी और खुद देखभाल के करूंगी, क्योंकि मैं अब बालिग हूँ। क्योंकि वो यूके के अंदर तालीम याफ्ता थी, वो सारे कानून हकूक सब कुछ जानती थी, इसलिए वो अपने राइट पर अकड़ गई, सामने झुकी नहीं, अपने बाप के बातों के अंदर या अपने वालिदैन की बातों के बिल्कुल नहीं आई कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी जो कि मेरे चाचे का लड़का कदर लगता है, मैं नहीं करूंगी लिहाजा। तो बाप कहता है ठीक है, चलो सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन भाई को जब बताया जाता है वो कहता है नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी भतीजी की शादी अपने घर में ही करेंगे, कहीं दूसरी किसी जगह भी नहीं करेंगे। लेकिन होता यह है कि चलो खैर ठीक है जी, इन दोनों की प्लानिंग बन जाती है कि चलो जी मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान। लड़की का बाप जो कहता है मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान और तुम ठीक है बाद में जो करना है करो। हालांकि इनको पता था कि ये मार देगा मेरी बेटी को। वो बोलता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ज़रूरी है बात नोट करने वाली। ये लड़की एक बार पुलिस को भी कॉल करती है, पुलिस इसको अपन जब ये पुलिस को कॉल करती है तो ये कहा जाता है कि ये लड़की कहती है कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं मेरे चाचा के लड़के के साथ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर सेफ हो या नहीं अपने घर के अंदर। वो लड़की कहती है नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, कहीं मेरे जान का खतरा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ गवर्नमेंट के इदारे में। तो फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट के इदारे में नहीं जाना चाहती। फिर उसको कहती है कि मैं अपनी नानी के यहाँ चली जाती हूँ। नानी का भी घर वहीं पर मौजूद होता है यूके के अंदर ही। वहाँ पर अपनी नानी के यहाँ चली जाती है, मैं वहाँ पर सेफ हूँ तो लिहाजा मुझे वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। पुलिस कहती है ओके नो प्रॉब्लम, यू हैप्पी, ओके गो। तो वो चली जाती है अपनी नानी के यहाँ। वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद अपनी सहेलियों के साथ भी गपशप में रहती है जो उसके साथ चैट पर मौजूद थी। तो हालांकि एक दिन ऐसा होता है अपनी सहेली के साथ वो चैट पर मौजूद होती है। बाप और भाई जो चाचा और भाई की जो आपस में गिटमिट हो चुकी थी कि मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ओके मैं देख लेता हूँ क्या होता है। उसके बाद जनाबे वाली वो अपने घर अपनी सहेली के साथ चैट कर ली होती है लाइव, चाहे वो किसी भी ऐप के जरिए कर रही थी। तो अचानक उसकी चैट बंद हो जाती है और चाचा जी अपना काम कर दिखा जाते हैं, लेकिन कोई शाहिद मौजूद नहीं होते। इससे पहले उसके चाचा को 5 किलोमीटर लड़की के हदूद से कहा गया था कि आपने जो फैमिली आपकी 5 किलोमीटर लड़की जहाँ रहती है इस घर की हदूद में बिल्कुल नहीं आना, अगर आएंगे तो आप वायलेशन में जाएंगे। तो जनाब मोहतरम होता यह है कि वो उस दिन चाचा उसका जॉब भी करने गया हुआ था, कंपनी के अंदर मौजूद था। वहां पर होता ये है कि वहां से 2 से ढाई घंटे छुट्टी लेकर उस लड़की के यहाँ जाता है नानी के घर। तो वहां से लड़की को उठाता है किसी कारपेट के अंदर छुपा के। तो वो लड़की कुछ दिनों के बाद लड़की की लाश भी मिल जाती है जो कि एक कचरे के डिब्बे के पास वहां पर मौजूद पड़ी होती है एक कारपेट के अंदर। तो वहां पर से तफ्तीश का दायरा शुरू हो जाता है। तो पुलिस शक में आ जाती है कि तो फिर जनाब सीधा पुलिस का बनता ही उस चाचा के पास था जाना। वहां पर पूछा गया चाचा के पास, तो चाचा बोलता है मैं अब तो अपनी कंपनी के अंदर जॉब में मौजूद था। फिर जनाब मोहतरम मजीद तफ्तीश करने जो बंदा ये वाकई यार जॉब पर मौजूद था, तो फिर कौन कैसे इसको उठा के लेकर कहाँ चली गई लड़की।
تو آخرکار کمپنی میں گئی پولیس، وہاں پر پتہ کیا جی کہ یہ بندہ کیا آیا اسی ڈیٹ کے اوپر، اسی ڈے پر موجود تھا یہاں کمپنی کے اندر، جاب کے اندر موجود تھا۔ تو انہوں نے بولا جی ہاں موجود تھا، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں سے چھٹی لے کر گیا تھا، 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران کا وقفہ بتایا گیا۔ تو جناب محترم اسی بندہ وقت شک میں آ گیا، تو پولیس نے مزید اپنے طریقے سے انٹیروگیشن کی تھانے کے اندر۔ تو جناب یہ بندہ مان گیا کہ میں نے لڑکی کو اٹھایا وہاں سے، پھر اسی طریقے مارا، تو پھر کچرے کے ڈبے کے پاس وہاں پر پھینک دیا۔ تو دیکھیں آپ اندازہ کر لیجئے، ایک اپنے لڑکے کے ساتھ لڑکی کو بیانے کے چکر میں ایک لڑکی کی ہی انہوں نے جان لے لی، جو ایک بالغ تھی، ایک انسانیت تھی۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔